नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज 28 मई 2022 है। सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए पिछले एक सप्ताह के दौरान एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। 21 मई शनिवार को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की थी। दिल्ली में ये कटौती पेट्रोल पर 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपये प्रति लीटर तक की गई थी। और इसके साथ ही कई राज्यों ने, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने उत्पाद शुल्क में अब वैट में, राज्य में लगने वाले वैट में भी कटौती की, जिससे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को इसका काफ़ी लाभ मिला है। अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर 8 साल के उच्च स्तर 7.79% पर पहुंच गई थी, जबकि अप्रैल 2022 में थोक महंगाई की दर 9 साल के उच्च स्तर 15.08% तक पहुंच गई थी। तो महंगाई का आंकड़ा उच्च स्तर पर जाने के बाद रिजर्व बैंक ने भी कदम उठाए और सरकार भी अपने स्तर पर कदम उठा रही है। रिजर्व बैंक ने इस महीने की मई की शुरुआत में ही जो उसकी मूल दर है, रेपो दर, उसमें 0.40% की महंगाई प्रतिशत की जो है वृद्धि कर दी थी ब्याज दर में। और इससे ये उम्मीद की जा रही है कि कर्ज कुछ महंगा होगा। कई बैंकों ने इसके बाद अपनी ब्याज दरों में वृद्धि भी की है ताकि महंगाई पर अंकुश लग सके। हालांकि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा है कि रिजर्व बैंक महंगाई पर नियंत्रण लगाएगा, लेकिन उसके साथ ही आर्थिक वृद्धि का भी ध्यान रखेगा। दोनों के बीच संतुलन रखा जाएगा। रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को, बाजार को कोई बड़ा झटका दिए बिना जो है उस पर नियंत्रण रखेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और सरकार ने पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में कटौती के साथ ही अभी इसी सप्ताह सूरजमुखी और सोयाबीन, कच्चा सूरजमुखी और कच्चा सोयाबीन तेल के 20-20 लाख टन तक के आयात को शुल्क मुक्त करने की भी घोषणा की है। और इस पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर पर भी उनको जो है छूट दी गई है। तो ये 40 लाख टन जो तेल है वो घरेलू बाज़ार में कच्चा तेल जो है, उसको कच्चा तेल उसके बाद प्रसंस्कृत होगा, तेल मिलों में जाएगा और उसके बाद उसका जो रिफाइंड बनेगा या जो भी तेल बनेगा, उस तेल में इस शुल्क मुक्त आयात का उनके भाव में जो है असर देखा जा सकेगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। और जो तेल बाज़ार के जानकार हैं उनका कहना है कि इसका असर जो है अगले कुछ महीनों में ही दिखाई देगा, क्योंकि तेल आएगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद ही जब ये पैकिंग में बाज़ार में आएगा उसके बाद ही इसका असर दिखाई देगा। सरकार ने इसके साथ ही पिछले दिनों खाद्य तेलों और तिलहन कारोबारियों पर छापेमारी का भी अभियान चलाया, जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाया कुछ राज्यों में। इसके बारे में जो खाद्य तेल बाज़ार के जानकार हैं उनका यह कहना है कि सरकार को जमाखोरी और कारोबारियों पर छापेमारी के खिलाफ अभियान चलाने के बजाय खाद्य तेलों के थोक और खुदरा भाव के अंतर पर ध्यान देना चाहिए। थोक भाव नीचे हैं, जबकि इनके खुदरा बाज़ार में जो MRP जो उनकी पैकिंग पर, खाद्य तेलों की बोतल पर, उनके डिब्बों पर जो MRP जो प्रकाशित किया जा रहा है वो खाद्य तेल जो थोक भाव हैं उनके मुकाबले काफ़ी ऊंचा है। तो सरकार को खाद्य तेलों के थोक और खुदरा भाव के बीच का जो अंतर लगातार बड़ा होता दिखाई दे रहा है उस पर गौर करना चाहिए। उनके मुताबिक सरसों तेल के 1 लीटर की बोतल जो है वो 155 से 160 रुपये प्रति लीटर के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन बाज़ार में इनका MRP 180-85 से 200 रुपये लीटर तक देखा जा रहा है, जो कि बड़ा अंतर है। उनका कहना है कि जो खाद्य तेल के फॉरवर्ड के सौदे हैं, जो आने वाले महीनों के जो सौदे हैं वो कम भाव पर हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी जमाखोरी करने का जोखिम नहीं उठाएगा। तो सरकार को खुदरा बाज़ार जो MRP दाम है उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने
गेहूं के निर्यात को अभी पिछले सप्ताह जो है प्रतिबंधित सूची में डाला था। इसके बाद चीनी को भी जो है, चीनी के निर्यात को भी प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। और इसके बारे में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सालाना सम्मेलन में ये कहा है कि विश्व बाजार में जो गेहूं का कारोबार है उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो बहुत मामूली है, 1% से भी कम है। इसलिए अगर भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है तो विश्व बाजार में इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। और भारत अपने पड़ोसी और गरीब देशों को गेहूं का निर्यात जारी रखेगा। भारत गेहूं निर्यात बाजार में पारंपरिक रूप से भागीदार नहीं रहा है। भारत केवल अतिरिक्त गेहूं जो उसकी अपनी खपत के बाद जो बचता है उसी गेहूं का निर्यात करता है। और भारत ने 20 लाख टन से गेहूं निर्यात की शुरुआत की थी, जो कि पिछले साल 70 लाख टन तक पहुंच गया। इस साल ये कहा जा रहा था कि 1 करोड़ टन तक गेहूं का निर्यात होगा, लेकिन सरकार ने फिलहाल गेहूं निर्यात को जो है प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। और इसके साथ ही चीनी के निर्यात को भी प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। इस साल अब तक चीनी निर्यात के 90 लाख टन के सौदे हो चुके हैं। और केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने चीनी निर्यात को प्रतिबंधित करने के बारे में जो उससे जुड़ी जानकारी जो है लोगों को दी है। उन्होंने कहा है कि निर्यात के बाद भी घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता, देश की खपत के मुताबिक उसकी उपलब्धता, उसके स्टॉक को जो है उस पर गौर किया जाएगा। और सरकार, यही वजह है कि सरकार इसके निर्यात पर भी नज़र रखेगी और घरेलू बाजार की उपलब्धता पर भी इसका जो है नज़र रखी जाएगी। इसीलिए इसको प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। रिजर्व बैंक ने अपनी 2020-21 की जो है वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भी रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई पर वो नज़र रखेगा। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में महंगाई को लेकर उसकी चिंता जो है साफ तौर पर झलकती है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अप्रैल में थोक महंगाई 15.08% तक पहुंच गई है। और इससे जो है कंपनियों के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ेगी। और कच्चे माल की लागत अगर बढ़ेगी तो उसका उत्पाद जो तैयार होंगे उनकी लागत भी ऊंची रहेगी और जनता पर इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए रिजर्व बैंक महंगाई थामने के लिए कदम उठाता रहेगा। यही वजह है कि मई के पहले सप्ताह में उसने अपनी रेपो दर को 0.40% बढ़ा दिया था। और अब जून के पहले सप्ताह में फिर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक है, उसमें भी एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि कदम उठाए जाएंगे। रिजर्व बैंक अपनी रेपो दर में और वृद्धि कर सकता है ताकि ब्याज दरों को थोड़ा और बढ़ाया जा सके। और इससे कहीं ना कहीं जो मांग है उस पर अंकुश लगाने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर रिजर्व बैंक और सरकार दोनों अपने अपने मोर्चे पर महंगाई को थामने के लिए कदम उठा रहे हैं, एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर नीतिगत कदम उठा रहे हैं। पेट्रोल डीजल में उसने उत्पाद शुल्क की कटौती की है। इसके साथ ही जो इस्पात के घरेलू उत्पादन में जो कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जो आयात किया जाता है, जैसे पीसीआई कोल हो गया, कोकिंग कोल हो गया, उस पर आयात शुल्क को 2.5 से घटाकर 0 कर दिया गया था। कोक, सेमी कोक भी उस पर भी घटाकर 5% से घटाकर 0 कर दिया गया था। फेरो निकल पर भी 2.5 से घटाकर 0% कर दिया गया था। वहीं कुछ चीज़ों का जो निर्यात होता है घरेलू बाजार में उनकी जो है किल्लत होती है, उनकी कमी होती है, तो उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए उन पर निर्यात शुल्क भी बढ़ाया गया है। लॉ-एस्क और स्टील इंटरमीडिएट्स, जिसका HS कोड है 2601, उस पर जो निर्यात शुल्क है उसको 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। ये जो है 58% Fe कंटेंट वाले लम्स उससे ज़्यादा के उस पर किया गया। आयरन और पैलेट्स पर, जिसका HS कोड 2601 है, 0 से बढ़ाकर 45, 700 HS कोड 7201, 7208, 7209, इन पर निर्यात शुल्क को 0 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। तो इस प्रकार सरकार ने निर्यात होने वाली चीज़ों पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है ताकि देश में उनकी उपलब्धता बढ़े। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क कम किया गया है। और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक भी अपने स्तर पर महंगाई को काबू करने के लिए कदम उठा रहा है। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट होगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।